फूल ले लो फूल। ए, गजरे वाले। राम राम भाई, और धंधा कैसा सब चल रहा ऐसे ही है? चल रहा है सर। अभी धंधे का सीजन नहीं है सर। अच्छा। आप अचानक से यहाँ? कुछ टाइम पहले मेरे घर में एक लड़का काम करता था, तुम्हें याद है क्या? एक गोरा सा लड़का? वो मेरे घर से अचानक भाग गया है और कहाँ गया पता क्या नहीं। हुआ सर? वो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गया है और मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। कल सुबह कितने बजे उठाऊं? कल सुबह खटखटाऊंगा तभी खोलना। हाँ। ये कपड़े तुम पे बहुत जच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कपड़े लेके दूंगा मैं तुम्हें। किसी को बोलना मत। मैं एक सच्ची बात बोलूं, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। ओह, क्या हंसी है तुम्हारी। खूबसूरती पे दाग नहीं हुआ करते कभी, लेकिन मेरी इस खूबसूरत चीज को नजर ना लगे। अभी मुझसे कुछ बोलो भी। क्यों रामा के भेष में लड़का बनकर यहां रह रही हो? हाँ? अरे, रो क्यों रही हो? मैंने पूछा इसलिए? आगे पूछा तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अरे जाना मत। मैं उस बारे में कभी नहीं पूछूंगा तुमसे। मैं क्या नाम से बुलाऊं तुम्हें? रामा बुलाना अब मुझसे नहीं होगा। मैं एक नाम दूं क्या? खरगोश। अच्छा है ना? गजरा पसंद आया?
मैं बालों में लगा दूं? हम्म, अ, अ, अरे ये कैसे, कहाँ रखूं मैं? अच्छा मजाक कर लेती हो। मैंने गले लगाया, अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे पसंद करती हो? मैंने छुआ, वो पसंद आया क्या? और क्या पसंद है? हम बातें करते हैं सुबह तक। तो फिर शुरू करते हैं हम। बहुत कम वक्त बचा है। मैंने खरीदा हुआ कपड़ा पहन के वो जब आई थी, श्रीनी तुझे उसे देखना चाहिए था, कितनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, तो तू उससे प्यार करने लगा है? शायद मैं उस लड़की को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मम्मी पापा को तो मैं समझा लूंगा। यार ये तू क्या बके जा रहा है? पता नहीं कहाँ से आई है वो भी लड़का बनकर। ना आता ना पता। भाई क्या पता वो तेरे जैसे कितनों को कबूतर बना के उड़ा चुकी हो। अब तेरी बारी है, उसे शादी करेगा तू? मेरी बात मान और उसे मजे करके छोड़ दे। रहमान, सर ये गाड़ी इतनी आवाज क्यों कर रही है? वो क्या है ना सर कि एक कुत्ता भौंके तो बाकी के सारे कुत्ते सुर लगाने लगते हैं सर। उसके लिए हमने कौन से कुत्ते को मारा है? अपने अंदर एक कुत्ते को पकड़ के रखा है ना, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। हाँ जगन्नाथ वर्मा का खास है ये उल्हानन। हाँ, आपको साथ लेकर चलने के लिए गाड़ी भेजी है। उसके लिए हमें वहां जाने की क्या जरूरत? वो यहाँ आ सकता है ना? बड़े बड़े लोग हैं ना सर जी, अपने जैसे लोगों को ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए गाड़ी खरीद के रखी है। सर आपका वहाँ जाना ही सही रहेगा। आप ही बोलते हो ना, पूछने का सही समय पर सही तरीके से सही जगह पे पूछना चाहिए। और पूछा तो मिलेगा ही ना। इस बिल्डिंग को बने कितना साल हुआ होगा? ये 100 साल पुराना बंगला है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया चीज है, एकदम फर्स्ट क्लास। याद आया आपको? मुझे 1000 रुपए देना बाकी है। ओहो, उसके लिए आपने ये कार भेजा था? नहीं, वो वसूल करने के लिए। तुमने जिसे लॉकअप में बंद करके रखा है वो मेरा खास आदमी है, उसे जल्दी छोड़ दो। दूसरे की बीवी को किडनैप करके 6 महीने छुपा के रखा, ऐसा हुआ है उसका केस। वो बड़ी बात नहीं है, उसको छोड़ो। छोड़ता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म पहन के खुले में रिश्वत मांग रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुमको? देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत फॉरवर्ड आदमी हूँ, बोलने को बड़ा इंस्पेक्टर हूँ। तकलीफ बहुत है सर, और आप बोल रहे हैं कि मेरे लॉकअप के अंदर से एक गुनहगार को छोड़ दूँ। एक बात पूछूं, आज के ज़माने में एक स्त्री और पुरुष को अकेले में मिल मिल के रहने में आखिर कितना खर्चा होता होगा? अरे सुनो, एक गिलास पानी भी लेते हैं ना। सर आपको सारी आराम यहाँ मिलती है ना, तो आप वो तकलीफ नहीं समझोगे। सर आप ही सोचो ना, ठीक ठाक माल का 250 रुपये देना पड़ता है, उसका आना जाना फिर से सब 250 रुपये। तो ऐसे देखे तो हर दिन नहीं उड़ता है, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, और 6 महीने में 24 बार। तो ऐसे देखा जाए तो पूरा 12,000 रुपये मेरी यूनिफॉर्म के नाम पे अलग लग जाता है। तो मुझे ये चिल्लर चिल्लर कमा के क्या फ़ायदा? 1 मिनट। सर पानी यहाँ बोला है मैंने। वही है ये। उससे अच्छी है तो। यूनिफॉर्म में वो गधा है, हमारे काम आ सकता है। असाई सर। तुम मुझे काफी अच्छे लगे। थैंक यू सर। पुलिस वाला हो तो ऐसे हो, सब खुल के बोलना मैंने चाहिए। आपसे पहले ही बोला था, मैं बहुत फॉरवर्ड आदमी हूँ। तुमको भी क्या चाहिए? सर मेरा घर जिसने बनाया उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अभी जब बारिश होती है तो पूरे घर में पानी गिरता है, उसमें मुझे एक एक्सटेंशन बनाना है। उसके लिए कितना रुपया लगेगा? उसमें कितना रुपए लगेगा बोले तो इसका इतना सर अगर पूरा जोड़ के बताएं तो 50,000। 50,000 रुपये मैं देता हूँ, बदले में मेरे लिए क्या करोगे? कुछ भी सर।
मैं जो बोलता हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। मुझे चढ़ गई है, ऐसा मत सोचो। ओए हाँ, इधर। अरे मुझे मालूम है, जो चाहिए वो बोलो ना। इस घर से जो लड़की भाग गई है उसे ढूंढ के लाओ। वो किधर गई है? अरे वही तो ढूंढने को बोल रहे तुमको। वो बात सही है सर। उसके लिए तुम यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करो, दिमाग लगा के। वो बात मुझे समझ में नहीं आई है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते तुम सारे राइट्स इस्तेमाल करके उसको ढूंढ निकालो। इन सब मामलों में कोई भी केस दर्ज नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। हम्म। तुम चुपचाप उस लड़की को लाकर हमारे हवाले कर दो। मिस्टर जगन्नाथ, मुझे उस लड़की की फोटो देखनी है। वो सब दिखाता हूँ। अरे चलो रुको, आओ। पीने दो। पी रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? ये एक अजीब स्वभाव वाली है, लेकिन मैं सॉफ्ट हूँ। देखो, मैं आपका हाथ ऐसे पकड़ूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं भी ऐसे ही हाथ पकड़ूंगी। हम्म, हाँ? हम्म, हम्म, तुम दोनों में से हम्म। जगन्नाथ सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? ये भी कोई पूछने की बात है मुझसे? अच्छा बच्ची, खुद ही फैसला कर ले। अरे कोई हमारी फोटो खींच रहा है। मैं यहाँ आने वाले सभी वीआईपी लोगों का फोटो खींचता हूँ। मेरे पास तो पूरी एल्बम है। लेकिन ये सही बात नहीं है। मैंने पलकें झपकी, ऐसा लगा मुझे। हम दोबारा खिंचवाते हैं, हम दोनों एक साथ में। हाँ, हंसती रहो, हंसती रहो। हाँ हाँ, रेडी, ओके फाइन। हाँ, थैंक यू। इसका एक प्रिंट मुझे भी देना, मेरे पास भी एक एल्बम है। अपने एल्बम में फोटो लगाऊंगा। अरे साहब को एल्बम दिखाओ। एल्बम देखो ना। हाँ। एल्बम देखते हैं। अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? तुम जानते हो ना, एक पुरानी कहावत है, क्या है? सही लोगों को तुम ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ भी कर लो, राज खुल ही जाता है। सभी लोगों को समय पर बेवकूफ बना सकता है। हाँ, वैसे एक बात है, क्या है? मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है क्या है? कि मैं इसे आज से रामा नहीं बुलाऊंगा, फिर क्या बुलाओगे? रेमा बुलाऊंगा। हाँ? RAMA रामा, REMA रेमा, बस एक ही अक्षर का कितना फर्क है। छोटा फर्क है। बुलाऊं? बुलाओ। रेमा। हाँ? हमारी प्यारी रामा। जरा सुनो, मैंने बोला ऐसा बोलना मत किसी को। आप चुप रहिए, समझे? इतने टाइम मुझे एक थर्ड क्लास ब्रोकर के जैसे दरवाजा लगाकर अंदर बैठकर मजे ले रहे थे, आज सब खत्म करूंगा। ये लड़का सुबह सुबह क्यों रो रहा है? लड़का? कौन लड़का? अरे भाई, ए मेरी बात तो सुन। क्या है? तुझे एक पीस केक मिले तो तू क्या करेगा? हम तीनों मिलकर खाएंगे। फिर इसको मिला हुआ केक ये अकेले ही क्यों खा रहा है, बताओ? केक नहीं, थप्पड़ मिलेगा। तेरे मन में जो है बोलना परेश, मुझे दूसरा काम भी है। देखो, हम तीनों ने मिलकर ही रामा को यहाँ पर काम पे लगाया। हाँ। हमारे लिए तू उसको अपने रूम में सुला के सब सह रहा है ना, तो आज से तू ये सब सहन करना बंद कर दे, क्योंकि वो हम दोनों के बीच में सो लेगा। नहीं, वो मेरे रूम में सोया है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन है। हमको तो तकलीफ है। ठीक है, फिर आज से तुम अपने साथ सुला देना उसे। मुझे लगता है ओमकार इतनी खुशी से नहीं बोला है ना? नहीं। मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, लेकिन एक बात है, उसको भी पहले पूछना होगा। क्यों अय्यर भाई? वो बोलेगा तो तुम ऐसे पूछोगे क्या? बताओ। अरे चलो चलो पूछते चलो। हैं। हाँ चलो।
अरे लड़की। हाँ लड़की। तुझे अब मालूम हुआ? अरे हाँ, इतने दिन से मेरे साथ मेरे रूम में सो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कितना गधा हूँ ना। अमन कुट्टा मजाक छोड़, बात क्या है? मैं वही बात बता रहा हूँ। एक लड़की है, मालूम होता तो मैं उसे अपने रूम पे थोड़ी ना सुलाता। अपनी भी कोई इज्जत है ना। और मैं रुको, क्या सच बोल रहा है? ये तुम्हें लड़की के रूम में पहली बार देख रहा है? वो मैं नहीं बताऊंगी। तुम लोगों में से ऐसा कौन बोल रहा है कि हम उस पर भरोसा करें? हाँ, वो इन्होंने बोला है। क्या बोला है इन्होंने? वो कमरे में जो हुआ वो बाहर नहीं बोलना अरे! चाहिए। बोला है क्या तूने? बोला है, ऐसे बोल तो रही है। इन्होंने बोला है, तू बोलेगी? हाँ बोलूंगी। चल बोल। क्या बोलना है लेकिन? बोल बे। बोलने की बात बोलना। क्या है? ठीक है, बोल दे फिर। परेश भाई, आप पहले हमारा रूम बंद करते थे ना? रात भर हम बातें करते रहते थे। क्या बात करते रहते हो? सीरिया की समस्याएं? ये ना बहुत ज्यादा मजाकिया हैं। कहानियां बोल के सुनाते हैं। जब ये आते हैं गजरा लेके आते हैं, सर पे लगा कर देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ये अच्छे से तबला भी बजा लेते हैं, पता है? गजरा तबला सब छोड़, क्या इसने तुझे छुआ है ये बता। एक बार मुझे गले से भी लगाया था। हम्म, गजरा लगा के दिए थे तभी ना। ये झूठ है। तुम लोग इसकी बात क्यों सुन रहे हो? इसका दिमाग खराब हो गया है। उस बच्ची का नहीं, तुम सबका दिमाग खराब हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़की को सामने बिठा के तुम तबला बजा रहे थे। अय्यर, तुम अंदर जाओ। मैं कोई भिखारी नहीं जो तुम बोलोगे और निकल जाऊंगा। ये मेरा घर है। मेरे घर में एक लड़की को दुख पहुंचा रहे हो, वो मेरे से देखा नहीं जाएगा। घर तुम्हारा, लेकिन भाड़ा देते हैं ना। तो उससे क्या? भाड़े की बात तो करो ही मत। ये सब मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। नहीं, आप लोग को प्यार से रहना चाहिए। मेरी वजह से ऐसे झगड़ा मत करो। मैं चली जाती हूँ। आप सबसे मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को सब कुछ जानते हुए भी मैं धोखा नहीं देना चाहती थी। हालात की वजह से आपको मैं पसंद करती हूँ। आपको मैं कभी नहीं भूल सकती, मरते दम तक। कहाँ जा रही है बेटी? तू एक बात समझ ले, एक लड़की का शराब कभी मत लेना। लड़की ऐसा किसने बोला? तुम लोग को उसका नाम पता है? गांव जानते हो? ऐसा कुछ पूछो तो तुरंत रोने लगती है। वही सबसे बड़ा झूठ है। तूने उसको फूल ला के दिया, टिकली लगाई, एक बार भी उसने तुझे अपने जिस्म पर हाथ लगाने दिया? हाथ लगाया मतलब वैसे नहीं लगाया था, ऐसे लगाया था। तब तक रो पड़ी। ऐसे ही सही, लेकिन तूने उम्मीद जगाई ना उसमें। ओमन कुट्टा, मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की का शराब मिला ना तो तू और तेरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी।